हैं कि कोई नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 19 का। ये आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, 5 डिजिट नंबर्स हैं सारे के सारे। कुछ नंबर्स इसमें से ऐसे हैं जो 19 से डिविजिबल हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 19 से डिविजिबल नहीं। कैसे हमें पता लगेगा कम से कम टाइम में कि कौन सा नंबर 19 से डिविजिबल है या कौन सा नंबर 19 से डिविजिबल नहीं। इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, देखते हैं कि वो नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। क्या है 19 से डिविजिबिलिटी का रूल। छोटे नंबर से थोड़े बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे, फिर और बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे, फिर और बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे। इतनी देर में आप चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी कि 19 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है, हम एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर हमने लिया सपोज 96। हमें पता है कि 19 इंटू 5 इज 95 और 96 जो है वो 19 के टेबल में नहीं आता। ये तो टेबल हमें क्लियर है, बट टेबल हमें बहुत दूर तक याद नहीं होता। कुछ वैल्यूज तक ही हमें किसी भी नंबर का टेबल जो है वो याद होता है। अब इतने बड़े नंबर्स तक पहुंचना है तो प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रोसेस इसका क्या है कि 96 डिविजिबल है या नहीं कैसे पता लगवाएं। हाँ, हमें पता है कि ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 95 आएगा तो 96 तो पॉसिबल नहीं है कि वो 19 के टेबल में आए। तो करो क्या, 96 का जो ये राइट हैंड साइड पे डिजिट दे रखा है इसे हम यूनिट प्लेस डिजिट भी कहते हैं। आप क्या करो, जो डिजिट आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 6। आप क्या करो, इस 6 को डबल कर दो। 6 को आप डबल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। अब 12 आएगा, आप क्या करो, इस 12 को रिमेनिंग नंबर्स के साथ ऐड कर दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 बचा था, 9 में हमने ये 12 को क्या कर दिया, ऐड। 9 में जब आप 12 को ऐड करेंगे यू विल गेट 21। अब आप इजीली चेक कर सकते हो कि क्या 21 जो है वो 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कहोगे कि भाई 19 इंटू 1 तो 19 है, उसके बाद 21 आने का तो कोई तुक नहीं। तो हम ये कह देंगे कि जो 96 है वो 19 से डिविजिबल नहीं। थोड़ी बड़ी वैल्यू की तरफ चलते हैं। हमने एक वैल्यू ली, हमने ली 195। वी वॉन्ट टू चेक कि क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। क्या रूल है ये देखें। जो यूनिट प्लेस डिजिट है, पहला स्टेप उसे आपने डबल करना है। डबल करोगे तो 5 का जो डबल है वो कितना आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। और इस 10 को आपने रिमेनिंग में ऐड करना है। रिमेनिंग आपके पास 19 ही बचा, 19 में आप 10 ऐड करेंगे, यू विल गेट 29। यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो 29 है वो 19 के टेबल में आता है या नहीं। आता है या नहीं, नहीं आता, क्योंकि 19 इंटू 1 इज 19, 19 इंटू 2 इज 38। तो 29 जो है वो 19 के टेबल में नहीं आ रहा। तो हम फिर कहेंगे कि जो 195 है वो भी 19 के टेबल में नहीं आएगा। देखें एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 399। 380 तक जाएगा, उसमें मैंने 19 ऐड कर दिया, 399 मेरे पास आ गया। मुझे पता है कि ये जो नंबर है वो 19 के टेबल में आ रहा है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये तरीका यहाँ पे भी एप्लीकेबल है या नहीं। पहला स्टेप 9 है, 9 का डबल करेंगे 18। 18 को आप सीधा यहाँ लिख लें और इसे आप ऐड कर देंगे। 9 और 8 हो गया आपके पास 17, 3 4 5 57। अगर आपको ये पता है कि 19 इंटू 3 57 होता है तो आपका आंसर इसी स्टेप में आ जाएगा। अगर नहीं पता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस प्रोसेस को एक बार दोबारा करेंगे। ये 7 है, 7 का डबल करेंगे, आपके पास 14 आ जाएगा। इस 14 को रिमेनिंग में ऐड करोगे, 14 और 5 आ गया 19। अब तो क्लैरिटी हो गई होगी भाई कि जो 19 है, क्या 19 के टेबल में 19 आ रहा है। जी बिल्कुल, 19 इंटू 1 इज 19। भाई किसी भी नंबर का टेबल उसी से ही शुरू होता है, 10 का 10 से, 19 का 19 से। तो 399
जो हमें पता था कि ये 19 के टेबल में आ रहा है, इसे डिविजिबिलिटी रूल से कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 19 आ गया, इट मीन्स कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19। वैल्यू को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 457। पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा कि आप 7 का डबल करेंगे। 7 का डबल आपके पास 14 आ गया, आपने सीधा यहाँ 14 लिखा, ये 5 और 9 आ गया। क्या 59 19 के टेबल में आ रहा है? 19 इंटू 3 इज 57। तो भाई 59 तो नहीं आ रहा। फिर भी अगर किसी को डर है कि भाई मुझे नहीं पता यार, मुझे टेबल नहीं आता, तो वो क्या करे, इस 9 को फिर डबल कर दे। 9 का डबल करोगे कितना आएगा? 18। 18 और 5 को ऐड करोगे, यू विल गेट 23। अब तो आपको पता लग जाएगा 19 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता। अगर नहीं आता तो ये नंबर भी 19 के टेबल में नहीं आएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। वैल्यू को और बड़ा करते हैं, 3 डिजिट नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू काफ़ी है, जैसे 788। 788 इज ए 3 डिजिट नंबर। वी वांट टू चेक कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे। वही 8 का डबल करेंगे, आपके पास 16 आ जाएगा। 8 और 6 होता है जी 14, ये आ गया 94। जिसको पता है कि 19 इंटू 5 इज 95, तो 94 जो है वो तो टेबल में नहीं आएगा। फिर भी अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है, वो क्या करे, इस 4 का फिर डबल कर दे। 4 का डबल करोगे कितना आएगा? 8। 8 को 9 में ऐड करोगे, यू विल गेट 17। क्या भाई 19 के टेबल में 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये नंबर 19 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर देखते हैं हम। एक नंबर हमने लिया 991। चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। पहला स्टेप 1 का डबल करोगे 2 आ जाएगा। 9 2 11, 9 और 1 10। 19 इंटू 5 95 होता है। 95 के बाद अगला नंबर 101 तो नहीं आएगा, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है वो क्या करे, इस 1 का फिर डबल करे। डबल करेगा तो 2 आएगा, 2 को इसमें ऐड करेगा तो 12 आएगा। 19 के टेबल में 12 नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ये नंबर भी 19 के टेबल में नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं कि ये नंबर 19 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप प्रोसेस को आप समझ पा रहे होंगे। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास लिखी गई हैं, कुछ 6 वैल्यूज हैं। इन 6 की 6 वैल्यूज को हम देखते हैं, जिसमें से हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो कितनी है? हमारे पास है 86754। हमने ये देखना है कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेसिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 4 का आप डबल करेंगे, आपके पास 8 आएगा। 8 ऐड कर देंगे, 8 5 13 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ये तो समझ नहीं आ रहा भाई ये 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 3 का डबल करोगे 6 आएगा, 8 6 14 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। फिर आ गया 874। भाई अभी भी नहीं पता लग रहा है कि ये नंबर 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर करूंगा। एक बार फिर करूंगा तो मैं 4 का डबल फिर करूंगा। फिर मेरे पास यहाँ 8 आएगा, 8 7 15 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 95 को देख के मुझे तो खुशी हुई, क्योंकि मैं इस बात को पहले कई बार बोल चुका हूं कि 19 इंटू 5 95 होता है। अगर होता है तो इसके टेबल में आ रहा है। अभी भी कहे कि नहीं सर वैल्यू थोड़ी सी और छोटी चाहिए, तो क्या करो, 5 का डबल करो 10 आएगा। 10 और 9 को ऐड करोगे 19 आएगा, और 19 को देखते ही चेहरे पे मुस्कान आएगी कि हाँ ये तो भाई 19 के टेबल में आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये नंबर भी 19 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर जो हुआ वो 19 से डिविजिबल है, इसे हम टिक मार्क कर देंगे कि हाँ जी ये नंबर डिविजिबल है। आई होप आप समझ पा रहे हो। और वैल्यूज को देखते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 65832। ये देखिए कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं, चेक करते हैं। नंबर है हमारे पास 65832। सिंपल प्रोसेस, 2 का डबल 4, यहां आएगा 6587। नहीं पता भाई ये 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं, इतना नहीं हमें आता। 7 का डबल करोगे 14 आ जाएगा, 14 इसमें ऐड कर देना, 12 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा यहाँ पे, 6 आएगा यहाँ पे।
672 हमारे पास निकल के आया। ये भी पता नहीं कि 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं। फिर चीजों को और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का डबल हमने फिर किया, 4 आया, ये हमारे पास आ गया जी 71। अब 71 19 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो भाई ये 19 के टेबल में नहीं आता। अगर ये 19 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर भी 19 के टेबल में नहीं आएगा। अगर फिर कोई शक है, 1 का डबल फिर कर दो, 2 आएगा, ये 9 आएगा। भाई 19 के टेबल में 9 नहीं आने वाला, ये नंबर 19 से डिविजिबल नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हम कांटा मार देंगे भाई कि ये वाला नंबर जो है वो 19 के टेबल में नहीं आ रहा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है 99811। 99811 ये डिविजिबल है या नहीं, एक प्रोसेस को फॉलो करना है। 1 आएगा, 1 का डबल आएगा तो यहां 2 आएगा, 9983 आएगा। 3 है तो 3 का डबल 6 है, 8 6 14 है, 9 1 10 है, 9 और 1 फिर 10 आ गया। दिस इज 1004। 1004 आ रहा है या नहीं आ रहा भाई नहीं पता। नहीं पता तो 4 का डबल फिर कर दो ना भाई। ये कितना आ गया आपके पास 108। अगर किसी को अभी भी नहीं पता लग रहा कि 108 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इसे एक स्टेप और कर ले। 8 का डबल करोगे 16 आएगा, 16 और 10 26 आएगा। 26 आने पे चेहरे पे मुस्कान आएगी कि भाई ये तो 19 के टेबल में नहीं आ रहा। अगर ये 19 के टेबल में नहीं आ रहा, इट मींस जो ये नंबर है ये भी 19 के टेबल में नहीं आएगा। तो जो आज का ये तीसरा नंबर था ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर हमें कुछ दे रखा है 77891। 77891 चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। पहला स्टेप, 1 का डबल करोगे 2 आएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ये 7791 आ जाएगा। नहीं पता लग रहा कि ये 19 के टेबल में आ रहा है या नहीं। इस स्टेप को रिपीट करेंगे। 1 का डबल 2 आएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ये 8 आएगा और ये 7 आएगा। 781 अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये 19 के टेबल में आता है या नहीं। अब क्या करेंगे, फिर 1 का डबल करेंगे। 1 का डबल आएगा 2, 8 और 2 10, ये आ गया हमारे पास 80। 80 जो है वो 19 के टेबल में नहीं आता। अगर अभी भी किसी को शक है तो वो क्या करे, 0 का डबल करे, 0 ही आएगा, 8 आएगा। 8 19 के टेबल में नहीं आ रहा, इट मींस जो ये नंबर है ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है जी। लास्ट 2 वैल्यूज रह गई जिसमें ये जो 99999 दे रखा है ये क्या है, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर। इसमें 1 रुपया भी और ऐड कर दोगे ना तो वो लाख रुपया बन जाएगा। और लाख क्या होता है, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर। ये चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। 2 लास्ट क्वेश्चंस रह गए, दोनों देख लेते हैं भाई। एक हमारे पास है 99999 और ये है जी 11001। प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 9 का डबल आएगा 18, 18 इसमें ऐड करोगे, 9 और 8 17, 9 2 11, 9 1 10, 9 और 1 10, 10017। नहीं पता टेबल में आ रहा है या नहीं। 7 का फिर डबल किया 14 आया, ऐड किया 1015 आया। अभी भी नहीं पता लग रहा। 5 का डबल किया तो 10 आया, ऐड किया 111 आया। अभी भी नहीं पता लग रहा तो क्या करो, एक स्टेप और चले जाओ भाई। 1 का डबल करोगे 2 आएगा, 2 ऐड करोगे 13 आएगा। 13 19 के टेबल में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो काट दो ना भाई, कह दो कि ये नंबर भी जो है वो 19 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यू हमारे पास है 11001। हम चेक करते हैं कि ये नंबर जो है वो 19 के टेबल में आता है या नहीं। क्या करो, 1 का डबल करोगे 2 आएगा, 2 को इसमें ऐड करोगे 1102 आएगा। नहीं पता लग रहा भाई 19 के टेबल में है या नहीं। 2 का डबल करोगे 4 आएगा, 114 आएगा। 19 × 6 114 होता है, पर कईयों को शायद ना पता हो।
वो कहें कि वैल्यू को और छोटा करना है, वो इस प्रोसेस को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। 4 का डबल 8 आएगा, 11 और 8 19 आएगा। जब 11 और 8 19 आएगा तो चेहरे पे मुस्कान आएगी। मुस्कान क्यों आएगी? क्योंकि भाई 19 के टेबल में भाई 19 तो आएगा ही। अगर 19 आएगा इट मींस ये वाला नंबर भी जो है वो 19 से डिविजिबल होगा। हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस देके हमसे ये पूछ लेगा कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 19 से डिविजिबल है, या ऐसी वैल्यू बताओ जो 19 से डिविजिबल नहीं। अगर आप वहां पे पूरा डिवाइड का प्रोसेस करने चले जाओगे ना भाई, तो भाई जो 1 डेढ़ 2 घंटे आपको पेपर में मिलेंगे, आप पेपर में सिर्फ वही कर पाओगे और बाकी सारा आपका रह जाएगा। अगर तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वैसे कर लेना, बट जो बंदा कंप्लीट पेपर को टाइम देना चाहता है तो उसके लिए इस चीज को समझना जरूरी है। तो ये था हमारे पास 19 का डिविजिबिलिटी रूल। इस वीडियो को गौर से देख लें, इस वैल्यूज को देख लें, रैंडम आप कोई भी वैल्यूज ले लें, उस पर ये प्रोसेस लगा के देखें। इस प्रोसेस में अगर तो लास्ट स्टेप पे 19 से डिविजिबल आया तो कह देना कि नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं आया तो कह देना कि ये नंबर 19 से डिविजिबल नहीं। आज के सेशन में भाई इतना ही करेंगे। आने वाले सेशन में हम प्लान कर रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स पे और वीडियोस जो है वो बनाई जाएं, चाहे 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, चाहे 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, चाहे और भी नंबर्स हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल है। आज के सेशन में 19 का डिविजिबिलिटी रूल, इसे पक्का कर लो। आने वाले कुछ दिनों में आपके पास और भी वीडियोस जो है वो हम अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। आज के सेशन में इतना ही। अगर